का इंतजार हम सभी कर रहे थे। उनसे आग्रह करूंगा हम सभी से मार्गदर्शन। मंच पर आसीन मेरे साथ हमारे क्षेत्र के जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र सिकरवार जी, हमारे विधायक महोदय पन्नालाल जी, मेरे पूर्व विधायकगण गोपीलाल जी, राजेंद्र सलूजा जी, मेरी गुना नगर की प्रथम नागरिक नगर पालिका की अध्यक्षा सविता जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष अरविंद धाकड़ जी, मंडल अध्यक्ष राजपूत जी, इस कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित योगेंद्र लुम्बा जी, संजय देशमुख जी, आलोक विजयवर्गीय जी, संतोष धाकड़ जी, अशोक शर्मा जी, गोविंद गुजर जी, सुरेश रघुवंशी जी, गिरिराज भार्गव जी, विकास जैन जी, रमेश मालवी जी, अरविंद गुप्ता जी, दिलीप सेन जी, अमित श्रीवास्तव जी, जाफिर बावड़ी जी, रियाजुद्दीन कुरैशी जी, मेरे तीनों पार्षद लाला राम लोधा जी, डॉक्टर कल्याण लोधा जी, फूलबाई रामबली ओझा जी, राजेश राजपूत जी, लक्ष्मी शर्मा जी, परेश भार्गव जी, हरेश उरैया जी, समस्त हमारे उपस्थित महानुभाव और मेरे लिए मेरी आन बान और शान और मेरी जीवन की मकसद, मेरी गुनाह की समझ, मेरी प्यारी जनता जनानी, बूढ़े बालाजी के क्षेत्र में हम हैं, सौभाग्यशाली हम हैं कि हनुमान टेकरी के छत्र छाया में मेरा ये संपूर्ण बूढ़ा बालाजी क्षेत्र विकास और प्रगति के रास्ते पर निरंतर अग्रसर हो रहा है। मेरे भाइयों, टेकरी जी के हनुमान जी का आशीर्वाद एक एक मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण है। अपने जीवन का मकसद इस पृथ्वी पर अगर मोक्ष प्राप्ति हम मानते हैं तो धर्म के प्रति आस्था, भगवान के प्रति आस्था और मेरी जनता के प्रति आस्था से बड़ी आस्था नहीं हो सकती मेरे भाइयों। और मेरे पूर्व वक्ता ने ठीक कहा, मेरा संबंध आपके साथ एक नेता और क्षेत्र की जनता का संबंध नहीं है। एक मंत्री भारत सरकार, रमेश जी आपका नाम लेने भूल गया, एक मंत्री बाहर, बैठो लाला राम, बैठो बैठो, जितने जमीन के पास हम रहते हैं उतना ज्यादा प्रगति करते हैं, इसलिए मैंने भी मन छोड़ के मैं आपके बीच में ही आ गया। तो मैं कह रहा था, अब बैठ जाओ, मेरा संबंध आपके साथ एक नेता और मंत्री का नहीं है, भारत सरकार के मंत्री और जनता का नहीं है। संबंध आपके साथ है तो एक दिल का रिश्ता है, एक हृदय का रिश्ता है और अतिशयोक्ति नहीं होगी। अम्मा, अगर मैं कहूं कि आपके साथ मेरा खून का रिश्ता है, मिल जाएगा। 7 तारीख तक इंतजार कर लो, अपना आशीर्वाद मुझे दो और आपका सेवक आपके घर पे आएगा आपका पेंशन दिलाने के लिए। मेरा दिल का संबंध है आपके साथ। जब संसद में बैठो 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 बैठो, मैं सबसे अभी बैठो पहले। जब संसद में
मैं गुहार लगाता था, तो मेरी आवाज में मेरे गुनाह के एक एक परिवार, मेरे शिवपुरी का एक एक परिवार, मेरे अशोकनगर का एक एक परिवार जन का आवाज इस ज्योतिरादित्य सिंधिया की आवाज के साथ। 17 साल आपके लिए न्याय की लड़ाई लड़ी, विकास की लड़ाई लड़ी, प्रगति की लड़ाई लड़ी, और गुना शिवपुरी और अशोकनगर की स्वाभिमान और मान सम्मान और पहचान की लड़ाई लड़ी। मैं चाहता था कि गुना का एक ऐसा पहचान हो कि मेरे क्षेत्र का कोई भी परिजन जब देश भर में घूमे और कहे कि वे गुना से हैं, तो देश की जनता आपको मान और सम्मान की दृष्टिकोण के साथ, और वही एक परिवार का संबंध, वही एक हृदय का संबंध जो आपके रग रग में करंट की तरह दौड़ती है, वही मेरे दिल के अंदर धड़कती है मेरे दिल के अंदर। मैंने सदैव आपको कहा है कि सुख के समय में आपके साथ में रहूं या न रहूं। अभी शादी का बैंड बाजा निकला, उस शादी के बैंड बाजे में मैं उपस्थित हूं या ना हूं, लेकिन भगवान न करे अगर दुख की घड़ी कभी भी आए, और कोई आए या ना आए, लेकिन आपका ये ज्योतिरादित्य सिंधिया आपके साथ है। और ये सिंधिया परिवार की परंपरा है, ये सिंधिया परिवार की परंपरा है मेरे भाई और बहनों। ये हमारे रग रग में है, ये हमारे खून में है। क्योंकि दूसरे लोग उस दल में जो उस दल में जो जोड़ी है ना, जोड़ी कौन है जोड़ी? छोटे भाई और बड़े भाई, उनका लक्ष्य है, उसको जरा इधर ला दो, इधर ला। श्रीमान श्रीमान कुर्सी, और जब वो जोड़ी को श्रीमान कुर्सी दिख जाए, कुर्सी आंखें सो जाती, और श्रीमान कुर्सी, पीछे से बोलो श्रीमान कुर्सी, वो देख के दोनों कहते हैं आजा आजा। अब सही है कि नहीं? सही है, ताली बजाओ। सिंधिया परिवार का लक्ष्य श्रीमान, सिंधिया परिवार का लक्ष्य जन सेवा, विकास और प्रगति है मेरे भाइयों। और इसलिए कोरोना काल में जब मैं संक्रमित हुआ, मेरी मां राजमाता साहब संक्रमित हुई, 60% मेरे फेफड़े में चला गया,
80% मेरी मां की फेफड़े में चला गया, आईसीयू में थी। जब उस समय भय का वातावरण था, क्योंकि पहले चरण में मैं संक्रमित हो गया था, जब इंजेक्शन नहीं था, प्लाज्मा नहीं था, दवाई नहीं था, और मंचासीन लोगों से मुझे फोन आ रहा था कि गुना में ऑक्सीजन की किल्लत है। उस समय में भी हॉस्पिटल से रक्षा मंत्री से बात करके वायुसेना का C-130J हरक्यूलिस प्लेन, बड़ा वायुसेना का प्लेन जिसके पीछे में गाड़ी की तरह डिक्की होती है, उस प्लेन को ग्वालियर बुला के उसके डिक्की को खोल के डिक्की के अंदर ऑक्सीजन के टैंकर को ठोस करके शिवराज सिंह जी से बात करके रांची भेज करके वहां ऑक्सीजन भर के ट्रेन के ऊपर डाल के ट्रेन को ग्वालियर ला के ट्रेन से ट्रक में डाल के गुना और शिवपुरी और अशोकनगर के अस्पताल में ऑक्सीजन का सिलेंडर पहुंचाया। मेरे लिए मेरा परिवार, मेरी मां, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरी बेटी तक सीमित नहीं है। मेरे लिए मेरा परिवार ग्वालियर चंबल क्षेत्र का जन जन मेरा परिवार का सदस्य है। मेरे भाई, और इसलिए जब किसी ने मुझसे नहीं मांगा, किसी से ने मुझसे नहीं पूछा, मैं हर साल लाइफलाइन का ट्रेन, श्वास का ट्रेन गुना लेके आता था आप लोगों की सेवा के लिए। जो क्षेत्र में गरीब हैं, जो क्षेत्र में असहाय हैं, जो क्षेत्र में गरीब लोग ऑपरेशन के लिए इंतजार कर रहे हैं, उनका ऑपरेशन तीव्र गति से हो, उस लाइफलाइन की श्वास की ट्रेन में हजारों लोगों का ऑपरेशन निःशुल्क हमने करवाया। और डॉक्टर कैसे लाए? जो डॉक्टर मेरे आंखों के इलाज करते थे दिल्ली में, जिस डॉक्टर ने बड़े महाराज का गाड़ी का एक्सीडेंट जब हुआ था, जब उनका पांव चकनाचूर हो गया था, कील डाल के ठीक किया था, उन डॉक्टरों को मैं लाइफलाइन पे लेके आया था आपके इलाज करने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर ये मेरा परिवार है तो जो डॉक्टर मेरा इलाज करेगा वही डॉक्टर मेरे परिजनों का इलाज करेगा। अभी 2 साल पहले मेरी तीनों, ये मेरी भी बच्ची है, अभी करूंगा। ये केवल अपनी माँ की बच्ची नहीं है, ये मेरी भी बच्ची है, और इसका भी देखभाल और इसका भविष्य सुरक्षित रखना ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी जिम्मेदारी है। अभी 2 साल पहले गुना में बाढ़ आई थी, ऐसी बाढ़ आई थी जो 100 साल में हमने नहीं देखा। ऐसा था कि सिंध नदी ही आ गई शहर के अंदर, याद है कि नहीं? ये बीच में से हट जाओ। मतलब गाड़ी बह गई, घरें बह गई, और उस समय में जब आप लोग संकट में थे, कुछ गांव में तो लोग पेड़ के ऊपर टंगे हुए थे, भगवान का नाम ले रहे थे। भारतीय वायुसेना से उड़न
टोले को मंगाकर एक एक व्यक्ति की जान की सुरक्षा करना मैंने अपना दायित्व माना था। गुना के अंदर जो मोटर बोट आए ना घर घर में आपको बचाने के लिए, वो मोटर बोट भारतीय सेना के मोटर बोट मैंने रक्षा मंत्री जी से बुलाकर और शिवराज सिंह जी ने बुलाकर आपके घर घर में भेजा। ये संबंध आपका और हमारा है, और उसी संबंध में जैसे आप चाहते हो आपके परिवार का विकास हो, आपके परिवार की प्रगति हो, मैं चाहता हूं कि गुना और शिवपुरी और अशोकनगर का प्रगति और विकास हो। जब पहली बार मैं ये गुना शहर में आया 2002 में, वो बड़ा पुल, सबको मालूम है ना बड़ा पुल कहाँ है? हनुमान चौराहे के पहले, हनुमान चौराहे के पहले रेलवे स्टेशन के लेफ्ट राइट टर्न के पहले के बाद एक ही पुल था, संकीर्ण था। आज जब आप जाते हो तो दोनों साइड का पुल है, किसने बनाया? आपके रक्षक ज्योतिराज सिंधिया ने बनाया। ये बूढ़े बालाजी क्षेत्र का जो अभी सलूजा जी कह रहे थे, आपकी टंकी, आपके सड़क, हनुमान टेकरी का रास्ता, और गुना में जो पानी की किल्लत थी, यहाँ मेरी महिलाएं, मेरी मातृ शक्ति सुबह खड़े हो जाती थी, टैंकर के सामने बाल्टी लेकर एक एक बाल्टी के लिए 4 घंटे इंतजार करना पड़ता था। सिंध नदी से 120 करोड़ रुपए की पानी की योजना लाकर 18 टंकियां शहर में बना दी आपके लिए पानी की। लोग कहते थे असंभव है, लोग कहते थे सिंधिया जी ख्वाब दिखा रहे हैं, सपना दिखा रहे हैं। अरे सपनों को साकार करने का काम ज्योतिराज सिंधिया का है। कोई कार्य संभव हो तो मेरे पास मत आना, पर कोई कार्य असंभव हो तो मेरे पास जरूर। कितने लड़के और बच्चियां गुना के हाईवे पे रोज मर रही थी, ट्रक कुचल के जा रहा था। बाईपास का इंतजार, बाईपास 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 बाईपास। याद है? सिर तो हिला रहे हो, बोलो मेरे साथ, याद है? हाँ याद है। एक्सीडेंट होते थे और हजारों ट्रक हमारे गुना से निकलती थी। अरे धूल के गुब्बारे उड़ते थे महाराज साहब पूरे गुना में, धूल के गुब्बारे। हाँ। और सब आपके और हमारे फेफड़े में जाते थे। 15 किलोमीटर का 140 करोड़ का बाईपास मैंने आपके लिए 18 महीने में बना के आपको दिया। मुंबई में मरीन ड्राइव है तो गुना में मोती का माला है मेरा बाईपास, रात को जो दिखता है सुंदर तरीके से। और जो लोग यहाँ से भोपाल जाना चाहते थे या उधर शिवपुरी या ग्वालियर जाना चाहते थे, क्या हाल था हाईवे का? अरे भैया एक ट्रक अगर टूट जाए तो 4 घंटे का जाम, फंस गए। शादी ब्याह तो मिस हो गई, डॉक्टर के यहाँ जाना है तो अरे अम्मा सुन लो बाबा, सुन लो, जब इतना किया है मैं आपका नहीं करूंगा क्या? और 7 तारीख तक कुछ मांग नहीं रखनी है, 7 तारीख तक कुछ मांग नहीं रखनी है। 7 तारीख तक जिम्मेदारी किसकी? अभी सुनाई नहीं दिया, अभी सुनाई नहीं दिया। 7 तारीख के बाद जब 4 जून को पेटी खुलेगी तब मांगेंगे, तब आपका अगर आशीर्वाद होगा तब मांगेंगे।
बाईपास और हाईवे ग्वालियर से शिवपुरी, गुना और देवास तक 5,000 करोड़ रुपए का 6 लेन का हाईवे मैंने आप लोगों के लिए बना दिया। हरिपुर में फुटवेयर डिजाइन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, मावन में स्पाइस पार्क, नया स्टेशन गुना में बना रहा हूं मैं, प्रधानमंत्री जी ने स्वीकृत करवाया मेरे कहने पर। अमृत स्टेशन गुना में जो अमृत स्टेशन बन रहा है, ग्वालियर का एयरपोर्ट देख लेना, पूरे मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा एयरपोर्ट मैंने बना दिया है। 2.5 लाख स्क्वायर फुट का 16 महीने के अंदर गृह मंत्री से शिलान्यास करवा दिया, प्रधानमंत्री से बड़े महाराज की जयंती 10 मार्च पर लोकार्पण मैंने करा दिया। मुंबई जाना है तो भोपाल मत जाना, ग्वालियर जाना। दिल्ली जाना है तो भोपाल मत जाना, ग्वालियर जाना। बंगलुरु जाना है तो भोपाल मत जाना, ग्वालियर जाना। इंदौर जाना है तो एक भोपाल मत जाना, ग्वालियर जाना। और अगर कलकत्ता जाना है तो भोपाल मत जाना, ग्वालियर जाना। हैदराबाद जाना है तो भोपाल मत जाना, ग्वालियर जाना। और तो और क्या, अगर अहमदाबाद जाना है तो भोपाल मत जाना। और तो और क्या, अगर अयोध्या धाम में भगवान श्री राम का दर्शन करना है तो भोपाल मत जाना। मेरे जीवन की एक ही आशा है, विकास और प्रगति में गुना का झंडा मध्य प्रदेश के शिखर पर पहुंचा। एक तरफ आपका रक्षक, आपका सेवक खड़ा है, दूसरे तरफ प्रधानमंत्री जी खड़े हैं, जिस प्रधानमंत्री ने भारत का झंडा विश्व पटल पर उजागर कर दिया। 500 साल का सपना राम मंदिर का मेरी आजी अम्मा ने मांग रखी थी, हजारों लोगों ने अपना जीवन का बलिदान दे दिया। माँ भारती के सपूत इंतजार कर रही थी। माँ भारती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 500 साल बाद राम लल्ला का प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या धाम में हो गया। मेरे बोलो मेरे साथ, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। भारत आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रही है। घर घर गांव गांव में आवास योजना बन रहा है, टॉयलेट बन रहे हैं, महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना बन चुकी है। एक एक महिला के हाथों में गैस का चूल्हा और स्टोव। कितने लोगों को उज्ज्वला की योजना का लाभ मिला है? कितनी महिलाओं को? हाथ ऊंचा करो, हाथ ऊंचा करो। गैस सिलेंडर, अरे ऊंचा तो करो। अब मैं कुछ कहने वाला हूँ, ऊंचा रखो। हाँ, हाथ ऊपर रखो, अरे ऊपर रखो। हाँ, गैस का सिलेंडर और चूल्हा ऊपर रखो। अभी सिलेंडर मिला है, चूल्हा मिला है, सिलेंडर मिला है, मिला है। अब 5 साल में प्रधानमंत्री आपके घर में गैस पाइप के आधार पर पहुंचे। 10 करोड़ महिलाओं के घर में। क्या हमने कभी सोचा था कि भारत में 10 करोड़ महिला, क्या नाम है? क्या सुंदर नाम, नाम भी। उठो आशा जी, आप उठो आशा जी, खड़ी हो जाओ जरा। आशा जी के लिए ताली बजाओ। आशा जी, क्या आपने सोचा था कि भारत में 10 करोड़ महिलाओं को 10 साल के अंदर चूल्हा और सिलेंडर मिल पाएगा? क्या आपने सोचा था? आयुष्मान कार्ड वाले कितने हैं? आशा जी को आयुष्मान भी मिल गया, चूल्हा भी मिल गया। जोर से चिल्ला रही है कि मुझे कुटिया चाहिए, मुझे घर चाहिए। तो ये तो स्वर्णम लाभार्थी होने वाली है। जिस लाभार्थी को 4 योजना मिल गई वो स्वर्णम हो गई। अब आपका नाम आशा जी नहीं है,
करे आप बीमार हो जाओ, आपका घर वाला आपकी देखभाल कर सकता है कि नहीं, लेकिन मोदी की गारंटी है कि मोदी आपका देखभाल कर पाएगा। और मोदी की गारंटी, चिंता मत करो, वो ट्रेलर है, पिक्चर यहाँ है, वो ट्रेलर चला जाएगा, पिक्चर यहीं रहेगा। और मोदी की गारंटी कि देश के 15,000 अस्पतालों में आपको कट दे रहा हूं, इधर उधर घूमना पड़ रहा है आपको, नहीं तो एक ही स्टैंड पे खड़े हो कि मेरा फोटो वीडियो ले रहे हो चुनाव आयोग के लिए। मोदी की गारंटी कि देश के 15,000 अस्पतालों में कहीं भी, 15,000 अस्पतालों में से कहीं भी आप अपना इलाज कर पाओगे मेरे भाइयों। अगर आप गुना से भोपाल जाती और भोपाल में अपने परिजनों से मिलते मिलते बीमार हो जाते, भोपाल के अस्पताल में लाइन लगना पड़ता, इलाज नहीं होता। अब स्वर्णम आशा जी, आपका कार्ड भोपाल भी चलेगा, क्योंकि मोदी की गारंटी है। ये गुना की गारंटी नहीं है, पूरी देश की गारंटी है जो मोदी जी ने दी है। तो जिस मोदी जी ने आपको आयुष्मान कार्ड दिया, जिस मोदी जी ने आपको उज्ज्वला दिया, जिस मोदी जी ने किसानों को किसान सम्मान निधि दी, जिस मोदी जी ने रेडी वालों को 50,000 रुपए का ऋण दिया ताकि अपना व्यवसाय निकाल पाए, जिस मोदी जी ने मुद्रा लोन 2 लाख करोड़ का दिया, जिस मोदी जी ने अनाज अन्न योजना के तहत मुफ्त में 80 करोड़ लोगों को दिया, उस मोदी जी के हाथों को मजबूत करोगे 7 तारीख को? करोगे? करोगे? हाथ उठाओ और कमल का फूल बनाओ, सारे के सारे